सबसे पहले मैं डॉक्टर चाणक्या उनियाल के पास चलता हूं। डॉक्टर चाणक्या जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा के आधार पर राजनीति होती थी और अब जो भाषा के आधार पर नफरत की सियासी दुकान चला रहे थे उनका सियासी शटर डाउन हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ कि भाषा के ऊपर राजनीति फिलहाल तो भाजपा खुद करने जा रही है, क्योंकि हमने तो अभी तक नहीं कहा कुछ भी। और दूसरी चीज ये कि जो ये कह रहे हैं कि मातृभाषा और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया जाएगा, तो मेरा सवाल रहेगा भाजपा के प्रवक्ता से कि आपने ये तो कह दिया कि मातृभाषा और हिंदी भाषा, हम भी आज तक की जो एजुकेशन पढ़ के आए हैं, हम गांव से आए हैं, गांव में हमने पढ़ाई की है और वहां पे हिंदी माध्यम के ही स्कूल होते थे। हमने उस जमाने में पढ़ाई की है जहां अंग्रेजी 6ठी क्लास में पढ़ाई जाती थी। तो कोई ऐसा विशेष जो है क्रांति नहीं हो रही है कि मातृभाषा में पहले शिक्षा नहीं होती थी और अब शिक्षा लाई जा रही है। तो मेरा सवाल ये यहाँ पे है कि मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, फिर आप मुझे प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। चैनिका जी, चैनिका जी मैं आपको थोड़ा सा, चैनिका जी आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए विराम लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि तीसरी से 12वीं कक्षा तक लगभग 130 जो अलग अलग विषय हैं उनमें नई किताबें छापी जा रही हैं, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी और 22 भारतीय भाषा जो कि 8वीं संविधान की अनुसूची में शामिल है। तो तीसरी से 12वीं तक का जिक्र है, ना कि पहली से 5वीं या 5वीं से 12वीं। मैं आपकी पहली से 12वीं तक की ही बात कर रही हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं कि हिंदी माध्यम के जो विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय, वहां पे पूरी तरह से हिंदी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। और एक समय तो ये भी था कि जब अंग्रेजी पढ़ाई ही 6ठी क्लास से जाती थी। और दूसरी बात, जो भी क्षेत्रीय स्कूल है, चाहे मराठी भाषी स्कूल है, चाहे तमिल में आप चले जाए तो वहां पे तमिल स्कूल है, वहां पे जितने भी स्कूल है वो मातृभाषा में ही शिक्षा देते रहे, आज तक का ये इतिहास रहा है। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मैं भी चाहती हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो भाषाएं हैं वो समृद्ध हो, लेकिन समृद्ध होने के लिए कि क्या आपको जो आवश्यक कदम उठाने हैं, क्या वो सरकार उठाने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां अंग्रेजी के अलावा मातृभाषा और हिंदी में लिखी जाएंगी? अब क्या आप ये बताइए, जो नौकरशाही की और सरकारी जो कार्यवाहियां होती हैं, जो जिनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, क्या आप उसको भी बदलने जा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज ये मुझे आप बताइए कि जो आप ये जो नियम लाने वाले हैं कि मातृभाषा में या हिंदी भाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, आ चुकी है डॉक्टर चाणक्या, क्या ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए होगा या फिर ये नियम आप जो है उन तथाकथित पब्लिक और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी लागू करेंगे? अगर आप उनके लिए नहीं लागू करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली 2 वर्ग बना रहे हैं हिंदुस्तान में, कि एक वो वर्ग जो अंग्रेजी में ही पढ़ेगा, जो अब तक पढ़ता आया है, और एक वो वर्ग जिसके पास साधन नहीं है, वो हिंदी में पढ़ता है तो वो हिंदी में ही पढ़ता आ रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप इसको भी बदलने जा रहे हैं? सिर्फ कह देने मात्र। मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, फिर मेरा डॉक्टर चाणक्या से एक सवाल है। पहले शहजाद, मैं आता हूं डॉक्टर चाणक्या, आपका मैंने जवाब सुना, मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी, देखिए, क्या ब्यूरोक्रेसी और जो तमाम सरकारी कामकाज है वो भी इन भाषाओं में होगा? मैंने सवाल सुन लिए चाणक्या जी के। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने केवल बीबीबी, भारत को बांटने की ब्रिगेड के रूप में काम किया है, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, या आज भी जिस प्रकार से वो बांटने की राजनीति करती है। मैं इसके उदाहरण भी दे सकता हूं। अभी इन्होंने हिंदी के ऊपर बहुत सारी बातें कही। इन्हीं के साथ ही डीएमके के नेता है जो कहते हैं हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं, पोन मुड़ी जी ने, उनकी सरकार में शामिल है। हिंदी बोलने वाले शूद्र बन जाएंगे अगर तमिल लोग हिंदी बोलेंगे, ये एलन गोवन जी का बयान है। मतलब जातिगत भी इसमें क्या टिप्पणी है और किस प्रकार से हिंदी भाषी लोगों के लिए भी है, पर मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। चाणक्या जी से मेरे कुछ सवाल है और क्योंकि ये एक बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है, मैं उनसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं। भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज पहली बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार में सीबीएसई में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक सारी 22 लैंग्वेजेस में अब शिक्षा होगी। आपके समय पर क्यों नहीं हुई? आज पहली बार सीएपीएफ में 13 पेपर्स, जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस होंगे जिसमें कि आप एग्जाम दे सकते हैं। एआईसीटीई मतलब टेक्निकल एजुकेशन में पहली बार गाइडलाइन तय किए गए कि टेक्निकल एजुकेशन भी रीजनल लैंग्वेज में, केवल हिंदी इंग्लिश नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में होंगी और स्वयं पोर्टल बनाकर वहां पर टेक्निकल भाषा की सब्जेक्ट्स के सारे
बुक्स को रखा गया। दीक्षा पोर्टल पर फर्स्ट से लेकर 12वीं तक के जो भी क्लासेस के बच्चों की पढ़ाई के जो सामग्री है उसको भी रीजनल लैंग्वेजेस में करके दिया गया। पहली बार आज 19 इंस्टीट्यूशंस बने हैं जहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स के जो है पढ़ाई लिखाई वो नॉन इंग्लिश में भी हो रही है, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में हो रही है। जेईई नीट के 13 लैंग्वेजेस में आज पहली बार जो है एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। मैं चैनिका जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, केवल हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, बिल्कुल सभी 22 लैंग्वेजेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही सम्मान दिया। और एक लास्ट बात, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी जब विदेश भी जाते यूनाइटेड नेशंस के मंच पर तो वहां पर भी तमिल जो कवि है उनकी बातों को रखने का काम और भारत की भाषाओं में बात रखने का काम अगर किसी ने किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 60-65 वर्षों में जब आपके पास इतना कार्यकाल था तो आपने क्यों नहीं करवाया? और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता दूं, इतनी जानकारी इनको भी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट तय करता है, जुडिशरी तय करती है, सुप्रीम कोर्ट तय करता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पर जहां पर हस्तक्षेप होता है, 2011 में एक कमिटी बनाई थी, कमिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रीजनल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें चिदम्बरम जी ने दस्तखत करके पता है क्या बोला? कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे एड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की, हिंदी को प्रमोट करेंगे रेलवेज में, हिंदी को प्रमोट करेंगे फॉरेन अफेयर्स में। अब मुझे बताइए कि बाकी की भाषाओं के बारे में क्यों कभी नहीं सोचा गया? चैनिका जी बताइए, आप ही के साथी हैं डीएमके, वो कहते हैं कि हिंदी का तो इंपोजिशन हो रहा है, ये तो काम आपने करवाया। अब बताइए कि ये काम करना हिंदी इंपोजिशन होता है? और दूसरी बात बताइए कि बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया? जैसे मैंने आपको दिखाया है सीबीएसई से लेकर एआईसीटीई तक, फर्स्ट से लेकर हायर एजुकेशन तक, आप मुझे 5 काम गिनवा दीजिए। चलिए शाहजहां, मैं डॉक्टर चैनिका, मेरा सवाल आपसे यही है, लास्ट शिक्षा नीति जो आई वो 1986 में आई और अब जो नई शिक्षा नीति आई वो 2020 में आई, और इस दौरान मैं एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था जिसमें यह दावा किया गया कि लगभग सैकड़ों जो भारत की भाषाएं रही वो लुप्त होती चली गई, उनका कोई देखरेख नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार जो इतने दौरान रही, क्या भारतीय भाषाओं पर ध्यान नहीं दिया? क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि जो क्षेत्रीय भाषा है उनके लिए भी एनसीईआरटी का एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए? देखिए, मेरा इनसे एक सवाल है, पहले इस सवाल का थोड़ा जवाब दीजिए, फिर मैं आपके अगले सवाल का जवाब शाहजहां पूनावाला से लूंगा। डॉक्टर चैनिका, अपना सवाल इम्पोज करना चाह रही हूँ। इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1986 के अंदर जो हमारी जो रिसेंट जो आप कह रहे हो कि शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति में जो सबसे पहले प्रमुख काम किया गया था वो ये किया गया था कि बाकायदा उसमें आपके लोकसभा के अंदर डिबेट्स किए गए थे। और आप आज भी जाकर के लोकसभा की जो लाइब्रेरी है उसको जाकर के आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी विस्तृत डिबेट के बाद वो जो है एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। नवोदय विद्यालय किसने बनाए? उसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत बने, ताकि एक गरीब का बच्चा भी एक जो है क्वालिटी एजुकेशन ले सके। और नवोदय विद्यालय से पढ़े लिखे बच्चों ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय कब बना? उसी 86 की शिक्षा नीति की देन है कि जो लोग रेगुलरली क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकते वो एक जो है ओपन शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन ले सकते। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी शिक्षा नीति में कुछ नहीं हुआ और ये नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि हमने जो है एग्जाम देने की छूट दे दी बच्चों को कि आप रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे दीजिए। मेरा सवाल है, मैं खुद पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पिछले 4 साल से मैं रशियन हिस्ट्री का पेपर पढ़ा रही हूँ। एक किताब निकलती थी करुणा कौशिक की, जो पिछले कई सालों से जो हिंदी कारवान्य जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रकाशक है वहां से निकलती थी। पिछले कई सालों से वो किताब जो है वहां से आउट ऑफ प्रिंट है। हम जैसे लोग उनको जो है बच्चों को उस किताब की फोटोकॉपी करवा के दे रहे हैं। दूसरी चीज 4 सालों में बहुत कुछ बदला। आप मुझे ये बताइए कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आप उनको एग्जाम तो दिलवा दोगे रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन बाद में उनकी किताबों के लिए आप क्या कर रहे हैं?